ऊपर की तरफ एपिथैलेमस इधर, ठीक है। आई रिपीट, वी वर ऑन डायनसेफ्लॉन और उसमें 3 मेजर पार्ट्स थे, हाइपोथैलेमस, ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड जो उसको कनेक्ट होता है, पिट्यूटरी उसका पार्ट नहीं है, कनेक्टेड, थैलामस और इधर ऊपर एपिथैलेमस, ठीक है। हम ये शुरू कर चुके थे। अब इसमें हमने देखा एपिथैलेमी में एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस है, करेक्ट, and it is connected to pineal gland, ठीक है, and it produces hormone melatonin. Who produces? The pineal gland, which was mainly the sleep inducing hormone, correct, sleep awake cycle को जो कंट्रोल कर। फिर हमने थैलामी किया जिसको हमने गेटकीपर के जैसे देखा, एनी इंफॉर्मेशन कमिंग टुवर्ड्स द ब्रेन फर्स्ट कम्स टू थैलामी। हाइपोथैलेमस में हमने हार्मोनल कंट्रोल, इट इज नोन एज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, और उसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और 2 मेजर हार्मोन ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, लेकिन इसके डिटेल्स हम जब केमिकल कंट्रोल करेंगे इसी चैप्टर में आगे, तब हम इसके डिटेल में जाएंगे। और यहाँ पे मैं रुक गई, ठीक है। एंड आई सेड hypothalamus is a link, it is a connection between, understand it, one minute, yeah, it is a link between nervous and endocrine system, nervous and endocrines, correct, the endocrine मतलब hormonal, ठीक है क्लास। very important is it controls the heart rate, heartbeat, respiration, the breathing, blood pressure, temperature of the body and water electrolyte balance। यहाँ तक हमने देखा, हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, हमारा ब्लड प्रेशर कितना, ये सब हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, बट देयर आर सम few less so significant, जैसे हंगर, थर्स्ट, टायर्डनेस, भूख लगना, satiety, to like something, correct, फूड स्पेशली, सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड, स्टमक और इंटेस्टाइन की, वो भी हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस न्यूरो हार्मोन। व्हेन यू से न्यूरो हार्मोन मतलब हार्मोन फ्रॉम द ब्रेन and controlling the pituitary gland, hormone from the brain which controls the pituitary gland, ठीक है। यहाँ तक क्लियर था। यहाँ पे जब हम आए कि कैसा कंट्रोल है, मैंने वहां पे स्टॉप किया था आपको, ये देखिए क्लास, ये एक हाइपोथैलेमस हम बना रहे, ठीक है। इट कंटिन्यूज डाउन, देखिए मैं उसको डाउन ले जा रही हूँ, दिस इज द हाइपोफिशियल स्टॉक, okay, and it connects to the pituitary gland। ये जो रेड है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, बट इट इज कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस continues down and connects to the pituitary gland, ठीक है, is that clear? Now what is it doing? जो भी ब्रेन से हार्मोन बन रहा है, जो भी ब्रेन से हार्मोन है, ओके, दैट इज सेंड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय द हाइपोथैलेमस। तो इनडायरेक्टली वो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, फिर पिट्यूटरी बहुत सारे चीजों को कंट्रोल करता है, करेक्ट, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, फाइन। देन और एक इंपॉर्टेंट चीज है, हाइपोथैलेमस के नीचे एक क्रॉस दिखता है, ओके, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिक चाइज्मा। चाइज्मा मतलब क्रॉस, ऑप्टिक मतलब आईज। तो आईज के पास जाने वाली जो नर्व्स है, यहाँ पे देखिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो नर्व्स है जो आई के लिए जाती है, वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद ऐसे क्रॉस हो रही है, मतलब हमारे ब्रेन का लेफ्ट साइड राइट को कंट्रोल करता है, राइट साइड लेफ्ट को कंट्रोल करता है, और ये क्रॉस पे सारी नर्व्स क्रॉस होती है, एंड दिस इज नोन एज द ऑप्टिक चाइज्मा। व्हाट इज दैट कॉल्ड?
ऑप्टिक चाइज्मा, ठीक है। उसी के नीचे, उसी के सामने दो छोटे राउंड बॉडीज है, वेरी स्मॉल लाइक दिस, दे आर कॉल्ड द मेमिलरी बॉडी and they help in recollective memory. What is recollective memory? What you learn in phases. मतलब suppose you are trying to remember कि बहुत साल पहले क्या हुआ था, तो ये हुआ था, फिर ये हुआ था, ये हुआ था, उसको एपिसोडिक मेमोरी बोलते। एपिसोडिक, पहले ये हुआ था कि वो हुआ था। तो व्हेन यू ट्राई टू रिमेम्बर वेरी ओल्ड थिंग्स, तो उसको रिकलेक्टिव मेमोरी बोलते। सो दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ मेमिलरी बॉडी, ठीक है। आप देखिए लिम्बिक सिस्टम, ये वर्ड पीछे आया था पर उस वक्त मैंने कहा था डिटेल में पढ़ना। सो लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस, उसका कनेक्टिव पार्ट हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, ये सबको मिला के एक जंक्शन जैसा, देखिए वर्ड्स क्लास, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, एपिथैलेमी, थैलेमी, हिप्पोकैम्पस, ये सबको मिला के एक जोन है। अभी डायग्राम दिखा रही हूँ मैं आपको। और ये हमारा मेनली क्या कंट्रोल करता है? इट इज कंट्रोलिंग आवर इमोशनल रिएक्शन, मोटिवेशन एंड मेमोरी। इट इज कंट्रोलिंग इमोशन, मोटिवेशन एंड मेमोरी। फाइन, ये देखिए, ठीक है, लुक केयर, 1 मिनट, मैं इसको इनलार्ज कर दूं। ये देखिए, ठीक, यहाँ पे हमें दिख रहा है लिम्बिक सिस्टम, करेक्ट। ये रहा एमिगडाला, यहाँ पे आपको पता है कि थैलामी है, यहाँ एपिथैलामी है, नीचे हाइपोथैलेमस है, ये हिप्पोकैम्पस जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, हिप्पोकैम्पस, करेक्ट। और ये सारा जोन, ये पूरे जोन को हम लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। और इसका बेटर वे ये भी, you can see this also, see this is giving you more clearer view. Class, इसका diagram textbook में नहीं है, so no need to worry about the diagram so much, but because you should know exactly where we are in brain, I'm just showing you. See, you can see the amygdala, correct? Are you getting the amygdala? See the amygdala, ठीक है। ये देखिए आपका हिप्पोकैम्पस ऐसे पूरा आ रहा है, यस। ये आपका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड जो उससे कनेक्टेड है, यस। थैलेमस, तो दो थैलेमस को कौन कनेक्ट करता है? हाइपोथैलेमस, करेक्ट। दो थैलेमस को कौन कनेक्ट करता है? हाइपोथैलेमस के बीच में हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, उसके पार्ट्स हैं, करेक्ट। और ये सब मिलके हमारा लिम्बिक सिस्टम बना। लिम्बिक मतलब बाउंड्री, बॉर्डर, ऑल अराउंड। तो वो इन सब के बाउंड्रीज है, क्योंकि ये ऑलरेडी अलग अलग एरिया के पार्ट्स, तो उनकी बाउंड्री से ये सब होता है। ये देखिए, सी लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस हंगर चेक कर रहा है, थर्स्ट चेक कर रहा है, सेक्स चेक कर रहा है, फाइट फ्लाइट कैसे कंट्रोल करना है, भूख लगेगी तो कैसे पता चलेगा बॉडी को, थर्स्ट कैसे पता चलेगा, करेक्ट, सेक्सुअल डिजायर कैसे पता चलेगा, वो हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन ले रहा है, सेंसरी, सब जगह भेज रहा है। एमिगडाला आइडेंटिफाई करता है, इमोशनल एक्सपीरियंसेस को याद रखता है। इमोशनल एक्सपीरियंसेस मतलब हो सकता है हमारा कोई इमोशनल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो या अच्छा हो, तो वो हमें याद रह जाते हैं बहुत टाइम। फेशियल एक्सप्रेशन, जब हम बात करते हैं तो हमारे फेस का एक एक्सप्रेशन हो, दैट फेशियल एक्सप्रेशन, करेक्ट। हिप्पोकैम्पस क्या कर रहा है? फ्लीटिंग मेमोरी, देखो फिर से रिपीट हुआ वर्ड, अभी आपने पढ़ा था, कौन सा मेमोरी था वो? रिकलेक्ट। फ्लीटिंग जो बहुत पुरानी हो गई और लाइन से हमको याद करनी, उसको फ्लीटिंग मेमोरी बोलते। सो हिप्पोकैम्पस इज हेल्पिंग दैट। So there are so many parts and they are all together making our limbic system. What are the parts of limbic system, class? हमारे बुक से इस हिसाब से आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। हाइपोथैलेमस,
थैलामस, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? यस। और उनके फंक्शंस फिर कोरिलेट। ठीक है, क्या क्या फंक्शन है हमने देखा। हाइपोथैलेमस हार्मोन को कंट्रोल करता है, हंगर, थर्स्ट, फाइट फ्लाइट, जब हम गुस्से में हैं या हम भाग रहे किसी चीज से एस्केप होके, वो कंडीशन। फिर सेंसरी इंपल्स कहाँ पे आ रहा है, थैलामी, वो उसको आगे फॉरवर्ड करता है। एमिगडाला हमारे इमोशनल एक्सपीरियंस को ज्यादा कंट्रोल करता है। फेशियल एक्सप्रेशन, इफ वी आर क्राइंग हाउ इज अवर फेस, इफ वी आर स्माइलिंग हाउ इज द फेस, दैट। और हिप्पोकैम्पस जो हमारी पुरानी एपिसोडिक मेमोरी को कंट्रोल। सो दिस इज अबाउट द लिम्बिक सिस्टम। लेकिन टेक्स्ट बुक में क्लास सिर्फ इतनी लाइन है, बस ये है लिम्बिक सिस्टम। लुक एट दिस with no diagram. There is no diagram connected to it. But you should know what makes the limbic system. It is a very complex system क्योंकि वहां पे बहुत कुछ कनेक्ट हो रहा है। हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, एपिथैलेमस, थैलेमस, हिप्पोकैम्पस। करेक्ट? Are you getting it? It is responsible for emotional reaction. Whatever is the emotional reaction of the body, motivation, memory. तो इतना ही हमारे बुक में है विदाउट एनी डायग्राम। सो इन केस यू फाइंड द डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड, इट इज नथिंग बट यू हैव टू रिमेंबर, एटलीस्ट हमें एरिया पता होना चाहिए हम कहाँ पे बात कर रहे हैं। जब हम लिम्बिक सिस्टम की बात करें तो हम कहाँ पे, जी ठीक है। तो दिस इज दैट फाइन। लुक, लिम्बिक सिस्टम, लिम्बस मतलब बॉर्डर और एज, मैंने आपको बोला था, करेक्ट। तो वो स्ट्रक्चर किस किस के बॉर्डर में है, थैलामस, हाइपोथैलामस, करेक्ट। उसका कंट्रोलिंग पार्ट हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, बॉर्डर जोन्स, वो सबको मिलके बनता है लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, एंड ओवरऑल इफ यू वांट टू मार्क इट विल बी दिस जोन, द लिम्बिक सिस्टम इज इन दिस जोन। ठीक है, लेकिन क्लास हमें डायग्राम नहीं ड्रॉ, हमें एरिया पता होना चाहिए अगर लिखने के लिए आया। तो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम? हाइपोथैलामस, एपिथैलामस, थैलामस, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, करेक्ट। ये जो पार्ट्स, वो उसके पार्ट, इज दैट क्लियर? अब वो पूरा का पूरा लिम्बिक में नहीं हो, उसके बॉर्डर जोन्स, यानी उसमें से कुछ पार्ट्स लिम्बिक सिस्टम के लिए है। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस। तो उतना करना, और टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना। अगर आप टेक्सचुअल वर्ड चाहते, ये एग्जैक्टली टेक्सचुअल वर्ड है, ओनली दिस। व्हाट इज इट डूइंग? It is doing, helping in emotional reactions, motivational drives, and memory. It is helping in emotional reactions, हमारे बॉडी के मोटिवेशन, हमको विल पावर देने के लिए। और कौन सी मेमोरी? बहुत पुरानी वाली, जो हमें लाइन में लर्न करनी है। अगर एपिसोडिक मेमोरी कि ये क्या है, वो क्या है, इसके बाद जैसे आप मैथ्स में करते हैं तो आप स्टेप्स लर्न करते हैं ना, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये, या आप एक आंसर लर्न करते हैं तो आप उसको एक सीक्वेंस में पढ़ते, तो वो हमारी एपिसोडिक मेमोरी है। लेकिन यहाँ पे स्पेशली ओल्ड मेमोरी जो हम इजीली भूल जाते हैं, जिनको याद करना डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये आपका लिम्बिक सिस्टम। ठीक है क्लास, ये जो हमने लिखा हुआ है हमने एडिशनल लिखा हुआ है। ठीक है, इन केस यू डोंट वांट यू कैन जस्ट रीड दिस, फाइन, ओके। क्योंकि वो 4 लाइन पढ़ के फिर समझ भी नहीं आता कि लिम्बिक सिस्टम कर, इसलिए थोड़ा एडिशनल डाल। अब आ गए हम मिड ब्रेन में। नाउ क्लास, जब भी मिड ब्रेन की बात होगी यू मस्ट नो कि वहां पे ऐसे 4 लोब्स, ऐसे, और उनका नाम है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। उनका नाम है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, व्हाट इज द नेम? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इज इट क्लियर? और क्वाड्री मतलब 4 होता है, तो कितने लोब्स दिख रहे हैं आपको? 4 लोब्स। ठीक है, और उसमें दूसरा एक पार्ट होता है जो नीचे की तरफ होता है, उसको बोलते हैं क्रूरा सेरिब्री। व्हाट इज दैट कॉल्ड? इससे नीचे रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, क्रूरा सेरिब्री। तो पहले हम क्वाड्रिजेमिना देख लेते। ठीक है,
यहाँ पे आई जस्ट ड्रॉ 1 2 3 4, ये 4 लोब्स को बोलते हैं कॉलिक्यूलाई। कॉलिक्यूलाई, ऊपर के 2 सुपीरियर, नीचे के 2 inferior. What is it? The upper 2 are superior and lower 2 are inferior. Is that clear? Getting it? देख, upper 2 are superior and lower 2 are inferior. ठीक है? Is that clear? लेकिन जो superior है वो किसको कंट्रोल करते हैं? विजुअल रिफ्लेक्सेस, विजुअल जो हमारे आई साइट, ठीक है, उसका कंट्रोल। तो आप बोलोगे कि विजुअल एरिया तो ऑसिपिटल था, वो है। ये सेकेंडरी विजुअल एरिया, सेकेंडरी मतलब जैसे अभी आप घर में यू आर सिटिंग एंड लर्निंग और यू आर ऑन द मोबाइल और ऑन द लैपटॉप, करेक्ट, आप एक लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, लेकिन आजू बाजू में कोई चल के जा रहा है, घर में कोई बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, वो आपको दिखाई दे रहा है ना, isn't it? आप टोटली ब्लाइंड नहीं हो बाकी चीजों के, isn't it? Your eye sees what is around also. दूसरा इंफीरियर देखो, वो ऑडिटरी साउंड के लिए है, तो उसमें क्या होता है? What is it? It is about secondary sound. मतलब अब आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, कान में आपने ईयर प्लग भी लगा होगा, लेकिन आजू बाजू में if there is some type of sound, you are surely hearing it. You are surely hearing it and you are aware of it. You are not totally unalert. जैसे क्लास, if you are walking on the road with friends and you are talking to them, लेकिन अगर कोई व्हीकल आ रहा है तो आपको उसका साउंड सुनाई देगा। What is that? Inferior collicular, ठीक है। और ये सब एक साथ जब काम करता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट ये काम करता है, ये देखिए, टू मूव हेड टू हियर साउंड मोर डिस्टिंक्टली। सपोज किसी ने मुझे लेफ्ट साइड से आवाज दी है तो मेरा हेड लेफ्ट साइड पे टर्न होगा, अगर राइट साइड से दी तो राइट साइड पे टर्न होगा। तो ये जो हेड नेक मूवमेंट होता है ऑन सम साइड, दैट इज बिकॉज ऑफ द सिस्टम, द corpora quadrigemina, because of the midbrain. ठीक है, so midbrain is made up of how many lobes? 1 2 3 4, that is corpora quadrigemina. Okay, and what it shows? Upper to superior colliculi, lower to inferior colliculi. ठीक है, जो सुपीरियर कॉलिक्यूला है वो किस में हेल्प करते हैं? आपके विजुअल रिफ्लेक्स, मतलब आई साइट, लेकिन टोटली नहीं। जो सेकेंडरी विजुअल है, मुझे लेफ्ट राइट देखना है, जहां से कुछ दिखाई दे रहा है उस तरफ मुझे हेड टर्न करना है। साउंड भी, जहां से साउंड आ रहा है उस तरफ मुझे हेड टर्न करना है, इज़ इट? अगर गाड़ी पीछे से साउंड आ रहा है तो आप पीछे देखोगे, राइट से आ रहा है तो आप राइट देखोगे, वहां पे ये मिड ब्रेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट मेक्स इट मोर डिस्टिंक्ट एंड मोर क्लियर। ठीक है क्लास, तो ये रहा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये देखिए आपको चारों लोब्स दिख रहे हैं अभी, 1 मिनट, जस्ट सी द लोब्स। ये देखिए आपको ग्रीन कलर के 4 लोब्स दिख रहे हो, 1 2 3 4, देखिए आपको 2 ऊपर के लोब सुपीरियर है, जो नीचे वो इंफीरियर है, टुगेदर दे आर कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और मैंने कहा था वहां से फाइबर जैसा निकल रहा है, ये देखिए पेडंकल, ये देखिए फाइबर जैसा नीचे आ रहा है, दीज आर सेरिब्रल पेडंक, ये कनेक्ट करेंगे मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन को कनेक्ट, ठीक है। तो ये पूरा जोन हमारा क्या है? मिड ब्रेन, ये जो ग्रीन और ये दिख, ठीक है। इरेज इट, सी केयरफुली, जस्ट इरेजिंग, लुक एट द मिड ब्रेन फुल्ली, ठीक है। अब इसका साइड व्यू भी देख सकते हैं आप, लुक एट द साइड व्यू क्लास, ठीक, आपको 2 लोब्स दिख रहे हैं क्लियरली, यस, सुपीरियर
यहाँ पे देखिए सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, और ये रहा आपका rod like which is going to connect midbrain with the hindbrain and the forebrain. Okay, overall देख लीजिए डायग्राम 6. Now you see the location. ऊपर दो लोब्स दिख रहे, साइड व्यू में दो ही दिख रहे ना, दो दूसरे साइड में, और ये जो ग्रीन कलर का पैच है वो हमारा पेडंकल है जो मिड ब्रेन को फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन से कनेक्ट। ठीक है क्लियर? इज दैट क्लियर? यस, एंड लेट्स सी द मिड ब्रेन आल्सो शोज, आ गया वो वर्ड जिसकी हम बात कर रहे थे, व्हाट इट शोज, ये देखिए सेरिब्रल पेडंकल और क्रूरा सेरिब्री, जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग नर्व फाइबर है जो उसको कनेक्ट करते हैं सेरिब्रम और मिड ब्रेन को। असेंडिंग मतलब ऊपर जाने वाले, डिसेंडिंग मतलब नीचे, ब्रेन टू बॉडी, बॉडी टू ब्रेन, ब्रेन टू बॉडी एंड बॉडी टू ब्रेन। करेक्ट? तो हमारे पास असेंडिंग फाइबर भी है और डिसेंडिंग भी। ठीक है? इज दैट क्लियर? सो दे कनेक्ट इट टू द सेरिब्रम, मिड ब्रेन, cerebrum forebrain if you remember, and that is the reticular activating system, the reticular activating system. अब वो चारों लोब को फिर से ड्रॉ करते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 near the midbrain you have one more thing which is called as the red nuclei. क्या इसका नाम? रेड न्यूक्लियस। क्लास किसी का ऑडियो ऑन है, प्लीज उसको ऑफ कर दीजिए। वीरम, वीरम योर ऑडियो इज ऑन। ओके, ये देखिए वो जो रेड न्यूक्लियस है हमारा, ओके, लुक एट द रेड न्यूक्लियस, दैट ये मैंने एक रेड डॉट बना ना उसकी तरह है, और वो मेनली क्या करता है, हमारे मसल टोन को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है क्लास? मसल टोन। जैसे अगर मेरे और आपके मसल्स कंपेयर करें हम, तो योर मसल्स विल बी मोर स्ट्रेंथफुल, मोर यंगर, माइंड विल बी, इट हैज ऑलरेडी वर्कड, ओके, सो इट मे बी लिटिल वीकर। अगर बहुत ओल्ड पर्सन से कंपेयर करें तो उनके मसल वीक हो। करेक्ट? आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। इज इट फाइन? देखिए, so what is there? Cerebral peduncle, yes, red nucleus, corpora quadrigemina, 4 lobes, नीचे पेडंकल और एक रेड न्यूक्लियस, ये हमारा मिड ब्रेन। ठीक है? इज इट वेरी क्लियर? वेरी श्योर? ये देखिए मिड ब्रेन, आपको कॉलिक्यूलाई दिख रहा है, ये रहा, ठीक है, ये रहा, और ये आपका पेडंकल जो नीचे कनेक्ट कर रहा है, वो नेचुरली फोर ब्रेन को भी कनेक्ट कर रहा है और हाइंड ब्रेन को भी। किससे कनेक्ट कर रहा है? मिड ब्रेन से। ऐसा है। ठीक है क्लास? यस, हाइंड ब्रेन की तरफ बढ़ रहे। 1 मिनट, आई वांट टू शो यू समथिंग। 1 a previous diagram which was giving a good view, I want to show you for the midbrain. Once ये देख, से ये देख, ये हमारा रियल ब्रेन है, करेक्ट? और यहाँ पे आप देख, यहाँ पे मिड ब्रेन है आपका, ओके, ओके, और इसी के पीछे वो ऑप्टिक चाइज्मा, ये एक्स जैसा स्ट्रक्चर देख, ऑप्टिक चाइज्मा, you can see this X like structure. ठीक है? Are you getting it?
So that's why I wanted to show you this on the side. ठीक है? Is that clear? Fine. So we are moving ahead. Coming back to where we left. हाइंड ब्रेन की तरफ बढ़ रहे थे हम, और ये रहा हमारा हाइंड ब्रेन. ठीक है क्लास? हाइंड ब्रेन वेरी इंपॉर्टेंट. मिड ब्रेन पे क्वेश्चन जल्दी नहीं आता. ओके, दैट आई वुड श्योरली लाइक टू टेल, क्योंकि इसमें है दो ही पार्ट्स, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा पेडंक. ठीक है, अब आ जाइए हाइंड ब्रेन पे. तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, पॉन्स वरोली, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगाटा. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने इमेज भी पूरी नहीं ली. ठीक है, यू कैन सी दी पॉन्स वरोली, मेड्यूला और ये आपका हाइंड ब्रेन, सेरिबेलम, pons, medulla. If you want to be very specific, look at this, pons, cerebellum, medulla, जो बाद में नीचे स्पाइनल कॉर्ड बनेगा. अब हम उसके डिटेल में. ठीक है, लेट्स लुक एट इट. pons वरोली, इट इज लाइक अ राउंडेड बल्ज. जब भी हम pons बनाते हैं, हम ऐसा बनाते हैं ना, एक राउंडेड बल्ज बिलो ऑन द लोअर साइड ऑफ द ब्रेन. ठीक है, और उस तरफ वहां पे वो किसको कनेक्ट हो रहा है? मिड ब्रेन. सो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला को एक साथ बोलते हैं ब्रेन स्टेम. मिड ब्रेन जो अभी आपने देखा, पॉन्स और मेड्यूला को एक साथ क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम. ठीक है, वहां पे नर्व फाइबर्स हैं, यस, जो सेरिब्रम को कनेक्ट कर रहे हैं, सेरिबेलम से, मेड्यूला से, मतलब फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट कर रहा है. कौन कनेक्ट कर रहा है? पॉन्स. पॉन्स का मतलब क्या होता है क्लास? पॉन्स का मतलब क्या होता है? ब्रिज. पॉन्स का मतलब ही क्या होता है? ब्रिज. तो अगर ये हमारा ब्रिज है, ये देखिए, दिस इज द ब्रिज, पॉन्स, तो वो किसको कनेक्ट करेगा क्लास? हमारे सेरिब्रम जो ऊपर है, नीचे सेरिबेलम. ठीक है, like that it will connect. So this is the bridge, the pons. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं pons दिखाना चाहूंगी. ये देखिए, this will be better view of pons. See, ये सेरिब्रम है, ये ब्रिज उसको कनेक्ट. ठीक है, और ये मेड्यूला. दिस इज द ब्रिजिंग, कनेक्टिंग फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट. ठीक है, अब आता है सेरिबेलम, सेकंड लार्जर ब्रेन. व्हाट वाज द लार्जेस्ट ब्रेन? सेरिब्रम. व्हाट वाज द लार्जेस्ट? सेरिब्रम था ना लार्जेस्ट, ये पूरा जो हम पढ़ चुके. लेकिन व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट? वो है हमारा सेरिबेलम. ये रहा, ये. So second largest brain, part of the brain, it is around 11% of the brain. उसके भी दो parts होते हैं, left and right hemisphere. ठीक है, it is also made up of white matter and gray matter. ठीक है, अब इसके white और gray का बहुत ही special pattern. There's a special pattern of white and gray. Look, ये ऐसा gray matter है उसका. ठीक है, और जो व्हाइट मैटर है, व्हाइट, अभी मैं व्हाइट को बनाती हूँ. जो व्हाइट मैटर है, मैं उसको रेड बना रही हूँ, वो ऐसे ट्री की तरह स्प्रेड होता है. देख, इट इज गोइंग टू स्प्रेड लाइक अ ट्री, एक पेड़ के जैसे. ये देख, तो जो रेड है दैट इज व्हाइट, और जो बैकग्राउंड में क्या है? हमारे बैकग्राउंड में हमारे ग्रे मैटर है, ये हमारा ग्रे मैटर उसके ऊपर. ठीक है, सो इट इज कॉल्ड आर्बोर वाइटे. आर्बोर का मतलब होता है ट्री. आर्बोर वाइटे मतलब ट्री. आर्बोर वाइटे का मतलब क्या होता है क्लास? ट्री. ये देखिए, वाइटे मतलब इंपॉर्टेंट, द ट्री ऑफ लाइफ. सो इट मेक्स अ ट्री लाइक पैटर्न
and so it is known as arborvitae. Is it clear? Yes. वहां पे भी folds है, gyres and sulci. Okay, around 30 million न्यूरॉन वहां पे भी है, बहुत ज्यादा है नंबर. फाइन. उसके बाद सेरिब्रल पेडंकल उसको कनेक्ट कर रहा है मिड ब्रेन को, फोर ब्रेन को हमने सेरिब्रल पेडंकल मिड ब्रेन में कर रखा है. अब इसको डिटेल में देखो. सी द आर्बोरवाइट बहुत ही क्लियरली दिख. सी ये ट्री जैसा दिखा आपको. दिस इज आर्बोरवाइट. यू कैन सी द ग्रे मैटर. ये पूरा ग्रे दिख रहा है. और अब व्हाइट मैटर को देखिए, ट्री की तरह ब्रांच. इज इट ब्रांचिंग लाइक अ ट्री? Lots of branches. Correct? So what it is? Arbor मतलब tree, white मतलब. और ये हमारा पेडंकल है जो सेरिबेलम को pons, forebrain, midbrain से कनेक्ट. Peduncle is that rod. Okay? So this is our cerebellum. देखिए एक बार. ग्रे मैटर बाहर की तरफ, व्हाइट मैटर अंदर की तरफ. यस. और आपको पॉन्स दिख रहा है आगे की तरफ. पॉन्स का मतलब ही ब्रिज होता है. वो फोर ब्रेन को मिड ब्रेन से कनेक्ट करता है. और पेडंकल हमारा आगे की तरफ उसको कनेक्ट करता है. ठीक है. मेड्यूला नेचुरली जो लास्ट पार्ट है, हर जगह पे हमें दिखाई दे रहा था रॉड जैसा पार्ट. दिस इज द मेड्यूला. ठीक है. मेड्यूला ऑब्लोंगाटा. फाइन. Is the posterior conical part of brain and continues as spinal cord. Last part है rod जैसा conical. Last part rod जैसा conical. S. इसलिए उसको conical बोल रहे. S. Okay. So posterior rod like conical part. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है क्लास. ग्रे मैटर अंदर है और व्हाइट बाहर. कौन सा मैटर अंदर है? ग्रे. और व्हाइट बाहर है. सेम चीज पॉन्स में भी है. पॉन्स में भी व्हाइट बाहर है और ग्रे मैटर अंदर है. ये याद रखें. और मेड्यूला में भी व्हाइट बाहर है और ग्रे अंदर. प्लीज रिमेंबर इट. नाउ मेड्यूला कंट्रोल्स ऑल आवर इनवॉलेंटरी फंक्शंस लाइक हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, पेरिस्टलासिस, वैसोमोटर एक्टिविटीज. मतलब जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज है, मोटर एक्टिविटीज. ठीक है. सो इट कंट्रोल्स लॉट्स ऑफ वाइटल फंक्शन लाइक हार्ट बीट, रेस्पिरेशन. इंपॉर्टेंट है ना, उनको हम नहीं कंट्रोल कर सकते. इनवॉलेंटरी. पेरिस्टलासिस. व्हाट इज पेरिस्टलासिस? डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मस्कुलर मूवमेंट होता है, जैसे फूड पास होता है फ्रॉम स्टमक टू इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है. और कुछ छोटी एक्टिविटीज बट बहुत इंपॉर्टेंट. स्नीजिंग छींकना, कॉफिंग हमने रेस्पिरेशन में किया था ना. करेक्ट. सॉलोइंग, वॉमिटिंग, यॉनिंग. ठीक है. कॉफिंग, स्नीजिंग, सॉलोइंग, वॉमिटिंग, यॉनिंग, ये सब कहाँ पे है? मेड्यूला के कंट्रोल. मतलब क्लास इफ यू आपको खांसी आ रही है तो वो खांसी को कौन कंट्रोल कर रहा है? मेड्यूला. छींक आ रही तो कौन कंट्रोल कर रहा है? मेड्यूला. सॉलोइंग आप कुछ सॉलो कर. कुछ लोग टैबलेट सॉलो नहीं कर सकते ना, दवा की गोली वो सॉलो नहीं कर सकते. क्यों? उनका मेड्यूला एग्री नहीं. वॉमिटिंग हमें अगर उल्टी हो रही तो हम उसे रुका नहीं पाते. क्यों? मेड्यूला डिसाइड. यॉनिंग है ना, कभी कभी हमें नींद आती तो हम ऐसे पूरा मुंह खोल के हम जम्भाई लेते. करेक्ट. व्हाट इज दैट? यॉनिंग. ये सब कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला. इसमें से कुछ वर्ड्स आपने रेस्पिरेशन चैप्टर में भी किए. कॉफिंग, स्नीजिंग, यॉनिंग याद है? मॉडिफाइड एक्शंस में किया था हमने. ठीक है. सो दिस इज मेड्यूला ऑब्लोंगाटा. इज दैट क्लियर? ये देखिए ग्रीन कलर का मेड्यूला दिख रहा है. यस. इज इट क्लियर? दिख रहा है आपको? सिर्फ उसको ग्रीन किया, बाकी पूरा दूसरे पार्ट से ब्रेन. फाइन. नाउ लेट्स मूव अहेड.
ये देखिए ब्रेन स्टेम के लिए हमने कुछ पार्ट्स का नाम लिया था. व्हाट वाज ब्रेन स्टेम? मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला. इसीलिए उसको ब्रेन स्टेम बोलते. देखो ऐसे डंडे की तरह और ब्रेन उसके चारों तरफ. Isn't it? It is looking like a stalk ऊपर ब्रेन, इसलिए उसको ब्रेन स्टेम बोलते. ठीक है. सो मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला पूरा एक साथ. जहां पे देखो ऊपर थैलेमस भी दिख रहा है. दे टुगेदर फॉर्म द ब्रेन स्टेम. इज इट क्लियर? यस, वेरी फाइन. अब मेड्यूला के अंदर जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड मेटासील. ओके, द कैविटी ऑफ मेड्यूला इज कॉल्ड मेटासील. ठीक है. और द फोर्थ वेंट्रिकल, मैंने कहा था मैं आपको वेंट्रिकल अलग से कराऊंगी. ठीक है. तो अब क्लास हम ये मेटासील के पहले वेंट्रिकल्स देख लेते तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ ये रहा अलग से मैंने कहा था. ये डायग्राम टेक्स्ट बुक का. हैव यू सीन दिस डायग्राम इन द टेक्स्ट बुक? ये देखिए, ये डायग्राम है. ब्रेन का साइड व्यू भी और फ्रंट व्यू भी. ठीक है. नाउ क्लास जो पूरा रेड है वो हमारा ब्रेन, लेकिन बीच में जो ब्लूइश दिख रहा है, बीच में जो ब्लूइश दिख रहा है, व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? दैट इज द कैविटी. वो खाली जगह है ब्रेन में. और ब्रेन में जो खाली जगह है उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स. उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स. इज दैट क्लियर? ब्रेन में जो भी खाली जगह है उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स. ये साइड व्यू में ऐसा, ये खाली जगह ब्रेन. ठीक है. और क्या कोई बताएगा इसमें कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है? somebody has to tell me Cerebrospinal fluid. cerebrospinal fluid जो connected. Yes, ma'am, I can hear you now. Yeah, document disconnect हो गया. 1 minute. Getting back. Is the screen visible, class? Yes, ma'am. ठीक. Yes, तो ma'am. मैं वेंट्रिकल्स पे जाती हूँ. 1 मिनट. ये बात ठीक है. अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें. हमने कहा था वो कैविटी है, बराबर है. अब ये कैविटी का ना नाम है. अब क्लास याद करो, ध्यान से लर्न करना. ये हमारा फर्स्ट वेंट्रिकल है, ये सेकंड, ये थर्ड, और एकदम नीचे इसको ले जाते फोर्थ. ये जो गैप है वो फोर्थ. ये वन, दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल. ओके. यस, फाइन. एक मिनट, थोड़ा सा कम कर. या अब हम चारों देख सकते हैं. आई रिपीट अगेन. फर्स्ट वेंट्रिकल किधर है? सेरिब्रम में. सेकंड किधर है? सेरिब्रम में. लेफ्ट और राइट लोब्स, लेफ्ट और राइट लोब्स. ठीक है. इसीलिए उनको बोलते हैं लैटरल वेंट्रिकल, क्योंकि वो आजू बाजू. मैम फर्स्ट वाला लेफ्ट में कि राइट में है? फर्स्ट वाला, हाँ फर्स्ट लेफ्ट वाला में कि राइट राइट में. में? ये लेफ्ट है, ये जिसको अभी मैं मार्क कर रही हूँ, देखो. ठीक है, लेफ्ट में. आर यू आस्किंग वेयर शुड यू लेबल वन? Yes, ma'am. Yes, yeah, that is left. Okay, and second will be right. ठीक है. लेकिन दोनों एक ही लेवल पे, तो दोनों को एक साथ नाम दिया जाता है पैरासील. पैरासील या तो लैटरल वेंट्रिकल, क्योंकि आजू बाजू में ना लेफ्ट और राइट, तो उनको बोलते हैं लैटरल वेंट्रिकल. ठीक है. सो लेट्स मार्क अगेन. ये हमारा फर्स्ट और ये सेकंड. ठीक है. लेकिन अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो वो जुड़ रहे एक दूसरे. देखिए, जुड़ गए. और वो जहाँ बीच में कनेक्ट होते हैं नीचे, वो है हमारा थर्ड वेंट्रिकल. वो है डायनसेफेलॉन में. ये किधर था? सेरिब्रम में.
ये है डायनसेफेलॉन में, मतलब थैलामी, एपिथैलामी, हाइपोथैलामी वाले जंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे है फोर्थ वेंट्रिकल, कहाँ पे वो, मेड्यूला में, कहाँ पे है वो, मेड्यूला में। लेकिन क्लास वो भी कनेक्टेड है, वो भी कनेक्ट, ठीक है। अब उनको जो कनेक्ट कर रहा है उसको देखते हैं, फिर से इरेज करना पड़ेगा। अब मैं अलग अलग कलर दूंगी वेंट्रिकल्स को। ये मेरा फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकेंड वेंट्रिकल, ठीक है। अब मेरा थर्ड वेंट्रिकल बनाती हूँ मैं, 1 मिनट। ये रहा हमारा थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। अब मैं फोर्थ वेंट्रिकल बनाती हूँ, ये रहा हमारा फोर्थ वेंट्रिकल, ग्रीन बनाना है उसको, ठीक है। अब फर्स्ट सेकेंड आर कनेक्टेड टू थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड आर कनेक्टेड टू थर्ड by what, by foramen of Monro, by foramen of Monro। यहाँ पे एक गैप है, उस गैप का नाम है फोरामेन ऑफ मॉनरो। और थर्ड और फोर्थ भी तो कनेक्टेड है, ये देखिए लंबा सा कनेक्शन, उसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट। फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड को कनेक्टेड है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फोरामेन ऑफ मॉनरो, साइंटिस्ट का नाम। और सेरिब्रल एक्विडक्ट और एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस, एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस, ठीक है। सो दैट इज द थर्ड वेंट्रिकल। इज दैट क्लियर? यस। देखिए क्लास, इसका मैं एक दूसरा इजी व्यू बताती हूँ, लेकिन ये टेक्सचुअल है इसलिए मुझे ये बताना जरूरी लगा आपको, क्योंकि कभी उन्होंने बोल दिया व्हाट इज ABCD तो आपको पता होना चाहिए, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी। दे आर द फोर वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब जरा इसको ऐसे, ये प्लीज रीड इट, ये राइटिंग के साथ में एकदम क्लियरली। 1 मिनट क्लास। There are four fluid filled cavity, cerebrospinal fluid, by interventricular foramen और foramen of Monro, मिला आपको वर्ड Monro, ठीक है। and third is connected to fourth by cerebral aqueduct और aqueduct of Sylvius। वो जो गैप है उसका नाम है aqueduct of Sylvius। और अब आप ये ज्यादा इजी वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है, this becomes more easy। look class, फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकेंड वेंट्रिकल, दिख रहे दो वाइट गैप? यस। ये रहा हमारा थर्ड वेंट्रिकल, और उनके बीच में अब हम कनेक्शन बनाएंगे। ये जो गैप है फोरामेन ऑफ मॉनरो, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट द फोर्थ वेंट्रिकल, पर उनके बीच में भी तो कनेक्शन है, दैट इज व्हाट, एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस, एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस। और अगर आप लेफ्ट साइड का इमेज देख रहे हैं, देखिए सारे वेंट्रिकल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसमें फ्लूइड मूव हो रहा है, उसमें क्या मूव हो रहा है, फ्लूइड, ठीक है। कौन सा फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। लुक एट दिस डायग्राम, मेक्स इट मोर क्लियर। ये हमारा ब्रेन है जो पूरा ग्रे दिख रहा है, और जो व्हाइट दिख रहा है वो उसके अंदर की कैविटी है, दो साइड में व्हाइट, लैटरल वेंट्रिकल, फिर बीच में दिख रहा है आपको थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल किधर है, डायनसेफेलॉन में, ठीक है। वो किससे कनेक्ट हो रहा है, फोर्थ वेंट्रिकल को, जो किधर है, मेड्यूला में, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस। हाँ, इसमें और एक चीज हम देख सकते हैं, वो जो एक्विडक्ट है उसका और एक नाम है आइटर। आइटर इज द नेम ऑफ एक्विडक्ट, वो गैप। अगर आप इस डायग्राम में देखना चाहते हैं, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल है,
ये फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। और अब इनको हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, फोरामेन ऑफ मोनरो एक्विडक्ट, ठीक है। और ये फाइनली किधर जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड में, वहां पे भी रहेगा कैविटी, ठीक है। तो ये रहे हमारे वेंट्रिकल्स। अब जरा वो वेंट्रिकल के बारे में पढ़ते, जो पेज मैंने मिस किया था। ये देखिए, कैविटी ऑफ मेड्यूला इज कॉल्ड द फोर्थ वेंट्रिकल, बराबर है। फोर्थ वेंट्रिकल का ऑफिशियल नाम मेटासील, क्या उसका नाम? मेटासील। वहां पे प्रेजेंट है पीसीपी, इफ यू रिमेंबर हमने कहा था पीसीपी भी आएगा, पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस which is secreting cerebrospinal fluid. The posterior choroid plexus में कितनी ओपनिंग्स है? 2, फोरामेन ऑफ ल्यूस्का एंड फोरामेन ऑफ मेजेंडी। ये क्या करते हैं? जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको पूरा घूमने के बाद ब्लड में मिक्स कर दे, वहां से वो बाहर आ जाए। वहां पे कितनी ओपनिंग्स है? 3, 2 है फोरामेन ऑफ ल्यूस्का और एक है फोरामेन ऑफ मेजेंटी which connects to the blood। और पूरा CSF बाद में कहाँ चला जाता है? ब्लड में, ठीक है। और यहाँ पे ये देखना जरूरी है, 1 मिनट। मतलब जहाँ पे भी हमने कैविटी को देखा था और कहा था कि उसको बाद में कर देंगे, तो ये देखिए थर्ड वेंट्रिकल यहाँ पे मेंशन है। ये देखिए, सी देयर इज अ सिंगल कैविटी कॉल्ड डाइसियोल, क्योंकि वो डायनसेफेलॉन में, तो उसका नाम है डाइसियोल, द थर्ड वेंट्रिकल। इट कनेक्ट्स टू द लैटरल वेंट्रिकल्स बाय फोरामेन ऑफ मोनरो। उस वक्त मैंने कहा था ना, बाद में बताऊंगी। सी व्हाट इज द नेम ऑफ थर्ड वेंट्रिकल? डाइसियोल। वो किधर प्रेजेंट है? डायनसेफेलॉन में, ठीक है, मिड ब्रेन के ऊपर। और वो किससे कनेक्ट होती है? 2 लैटरल वेंट्रिकल्स बाय फोरामेन ऑफ मोनरो, ठीक है। यही अभी हमने पढ़ा। इज दैट क्लियर? यस, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। श्योर, 1 मिनट। वन मिनट में देखियो अगर कोई लैटरल वेंट्रिकल पे है, ठीक है। नो, इट्स नॉट देयर, ठीक है क्लास। सो दिस इज द वेंट्रिकल्स। इज आर द वेंट्रिकल्स क्लियर? यस क्लास, एनी डाउट्स? वेंट्रिकल्स क्या होते हैं पहले मुझे एक लाइन में बोलिए। दे आर द कैविटी इन द ब्रेन, ब्रेन अंदर से खाली, ठीक है। और उसके अंदर क्या भरा होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो न्यूट्रिशन भी देता है, प्रोटेक्ट भी करता है, हेल्प भी करता है, करेक्ट, ब्रेन को हाइड्रेटेड भी रखता है, ठीक है। अगर जरा भी वेंट्रिकल्स में फ्लूइड कम ज्यादा हुआ तो पर्सन को, मैंने बताया था, फीट आ सकती है। और वही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड के भी अंदर है और बाहर, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा वेंट्रिकल्स, ये ओवरऑल ब्रेन का रिकैप है। ब्रेन के मेन पार्ट सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, मीसेंसेफेलॉन, पॉन्स, मेड्यूला, सेरिबेलम, मेजर सेरिबेलम, करेक्ट, दिख रहा है आपको? मेड्यूला दिख रहा है, पॉन्स दिख रहा है, ब्रेन स्टेम दिख रहा है पूरा अलग से निकाला हुआ, मिड ब्रेन है, सेरिब्रम है पूरा लार्जेस्ट पार्ट, गायरीज और सल्क। So this is just image which is recapping us. Fine. अब हम जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। किस तरफ बढ़ेंगे हम क्लास? स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि ब्रेन के साथ में क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमारे पास एक स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन है और मेड्यूला नीचे जाके बन जाता है
स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये देखिए ऊपर ब्रेन दिख रहा है हमें, नीचे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो न्यू टॉपिक बिगिंस योर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है क्लास। ये spinal cord is a part of central nervous system. It is called extension of medulla. medulla आगे बढ़ के एक्सटेंड होके क्या बन जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। इट इज कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड, स्पाइनल कॉर्ड भी प्रोटेक्टेड है, आपको पता है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। इट इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम, और उसके अंदर मिनिंजेस, मिनिंजेस, ठीक है। मिनिंजेस मतलब वो 3 कवरिंग, ड्यूरा मैटर, पाई मैटर, अरेक्नोइड, 3 कवरिंग थी। आउटर मोस्ट ड्यूरा, मिडल में अरेक्नोइड, लास्ट में पाई मैटर। जो ब्रेन को कवर कर रही थी वो ही स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर कर, और बीच में से एक कैनाल पास होता है विच इज कॉल्ड द न्यूरल कैनाल, और जिसमें कौन सा फ्लूइड है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्लास? सो इट इज Yes, पार्ट ma'am. ऑफ व्हाट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मेड्यूला एक्सटेंड होके बन जाता है स्पाइनल कॉर्ड। इट इज कवर्ड बाय बोन कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम, करेक्ट, कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव meninges। बीच में न्यूरल कैनाल है, देखिए यहाँ पे, और न्यूरल कैनाल किससे भरा हुआ है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। अब और डिटेल में जाते हैं। ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड कितना लंबा है, अराउंड हम बोलते हैं 14 सेंटीमीटर या 18 इंचेस, ओके। स्पाइनल कॉर्ड इज अराउंड 45 सेंटीमीटर एंड 18 इंचेस, सॉरी क्लास, या। अब उसका डायमीटर देखो, अराउंड 2 to 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड, मतलब वैसे वो पतला ही है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। वो भी ऊपर ब्रॉड होता है और नीचे वो टेपरिंग हो जाता है, ऐसा होता है। ऊपर से वो स्टार्ट करता है ऐसे, ये शुरू हुआ, लेकिन नीचे आते आते वो और थिन 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 हो, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस। स्पाइनल कॉर्ड इज ब्रॉडेस्ट एट द टॉप, आगे की तरफ ब्रॉड है, ग्रेजुअली टेपर होता है, और जो उसका टेपरिंग एंड है दैट इज कॉल्ड कोनस मेड्यूलरिस। जो उसका टेपरिंग एंड है वो ऐसा कोनिकल दिखता है, एंड दैट इज नोन एज कोनस मेड्यूलरिस। उसको क्या बोलते हैं, कोनस मेड्यूलरिस, ठीक है। यस, जो नीचे का एंड है, और वो कहां तक जा रहा है, व्हाट इज L1 L2? L1 L2 इज लंबर वर्टिब्रे, करेक्ट। हमारे पास वर्टिब्रे क्या होते हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक चेस्ट में, फिर लंबर जो एब्डोमिनल जोन के पीछे होता है। तो लंबर L1 L2 तक हो जाता है कोनस मेड्यूलरिस। उसके बाद क्या होता है, तो वो जो कोनस है उसके बाद वो ऐसे कंटिन्यू, ये देखिए ये कोनस मेड्यूलरिस है, उसके बाद वो एक थ्रेड के जैसे कंटिन्यू करेगा, विच इज कॉल्ड फिलम टर्मिनाले, फिलम टर्मिनाले। एंड क्लास उसको देख लेंगे तो ज्यादा बेटर है। ये देखिए, अब देखिए लास्ट पार्ट देखिए, कोनिकल दिख रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीम लेफ्ट डायग्राम एंड राइट डायग्राम, बोथ द साइड्स। ये आपको कोनस मेड्यूलरिस दिखा, ठीक है, यहाँ पे भी दिखा, और ये नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फिलम टर्मिनाले, ठीक है। ये कोनस मेड्यूलरिस। अब कोनस मेड्यूलरिस से बहुत सारे नर्व्स बाहर आ रहे हैं, देखिए फाइबर्स। तो वो कैसा दिखता है, हॉर्स की टेल के जैसे, हॉर्स की टेल के जैसे। इसीलिए इस पार्ट को बोलते हैं कॉडा इक्विना। कॉडा मतलब टेल, इक्विना मतलब हॉर्स, हॉर्स की, घोड़े की पूंछ की तरह, कॉडा इक्विना। ये जो पार्ट ऐसे टेल की तरह दिख रहा है, देखो टेल फाइबर्स, गेटिंग इट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसे सोचिए इधर, कॉडा इक्विना, ठीक है। हॉर्स की टेल जैसा दिखता है, इसलिए उसको कॉडा इक्विना भी बोलते हैं, ठीक है। इज इट वेरी क्लियर? यस, सी, इज इट फाइन? देखिए पूरा डायग्राम,
व्हाट इज C1? सर्वाइकल वर्टिब्रा. T क्या है? थोरैसिक. L क्या है? लंबर. S क्या है? सैक्रल. वर्टिब्रल कॉलम पीछे क्लास. ठीक है. कोनस मेड्यूलरिस स्पाइनल कॉर्ड का एंडिंग है, कोनिकल पार्ट, और उसका लास्ट जो थ्रेड है उसको बोलते हैं फिलम टर्मिनाले. जो लास्ट थ्रेड दिखेगा यहाँ पे, इसको मार्क किया गया फिलम टर्मिनाले. ये रहा फिलम. इज इट क्लियर? लास्ट पॉइंट फॉर एंडिंग. द स्पाइनल कॉर्ड शोज टू स्वेलिंग्स. देखिए दो जगह पे सोलन है, उसको बोलते हैं सर्वाइकल और सैक्रल swelling. सर्वाइकल एंड सैक्रल स्वेलिंग. थोड़ी ऐसे वो ऐसे उठा हुआ दिखता है वहां पे, इसलिए उसको स्वेलिंग्स बोलते हैं दो जगह पे. ये देख, सर्वाइकल एंड लंबो सैक्रल स्वेलिंग. ये इट शोज टू स्वेलिंग्स. इज इट क्लियर क्लास? लंबो सैक्रल स्वेलिंग भी बोलते हैं, लंबर स्वेलिंग भी बोलते हैं. इज इट वेरी क्लियर? सी, इज एवरीबडी गेटिंग इट? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे कॉर्डा इक्विना दिखेगा. देखिए ये रहा वो टेल. टेल जैसे जिसमें से फाइबर्स बाहर आ रहे हैं. साइड व्यू है. दिस इज द साइड व्यू. इसको थोड़ा इलेबोरेट भी कर. ये देखिए फाइब्रस टेल जैसा दिख रहा है. कोनस मेड्यूलरिस में से निकल रहा है टेल. कॉर्डा इक्विना. सी द लेबलिंग कॉर्डा इक्विना. करेक्ट. इट इज लुकिंग फाइब्रस. दिस पार्ट. ठीक है. और ये जो लास्ट फाइबर है फिलम टर्मिनाले. ठीक है. ये आपका कोनस मेड्यूलरिस. इज दैट क्लियर? यस. Look at the word which we have already discussed. Conus medullaris. Correct. और नीचे आपको दिख रहा है हॉर्स टेल. कॉर्डा इक्विना. कॉर्डा इक्विना. ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नर्व्स बाहर आ रही है? 31 pairs. 31 pair of nerves come from the spinal cord and go to different parts of the body. जैसे मेरे हाथ में जाएंगे. करेक्ट. पैर में जाएंगे, स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा. So 31 pairs of nerves come from the spinal cord and go to the different parts of the body. Is it very clear? तो मैं TS की तरफ आज नहीं जा रही. ठीक है क्लास? Fine. So we're stopping here for today. 1 minute. आप स्पाइनल कॉर्ड तक पढ़ सकते हैं आज. Yes, 1 minute. Yeah. Okay class. So we'll continue next time from TS of spinal cord. लेकिन क्लास प्लीज याद रखिए जो TS है ना वो ज्यादा है. जो अभी हमने लॉन्ग पार्ट पढ़ा ना उस पर जल्दी क्वेश्चन नहीं है, पर TS इज मोर. ठीक है. मिड ब्रेन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हाइंड ब्रेन ज्यादा. ठीक है. ओके क्लास. बाय क्लास. टेक केयर.